गुजरात के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन के मार्ग पर दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल के सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो कि आज पेन डाउन जो आंदोलन दिया गया है उसी के तहत आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ जो शिक्षक मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे। पेन डाउन का आज जो है वो घोषणा की गई है पूरे गुजरात में। अलग अलग जो भी सरकारी विभाग हैं तमाम सरकारी कर्मचारी पेन डाउन घोषित कर चुके हैं। क्या ज़रूरत आ पड़ी? अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं, ऐसे में इस प्रकार से पेन डाउन करना भी कितना सही और क्यों इस मौके पर पेन डाउन करना पड़ रहा है? मैं डॉक्टर राम इकबाल सेन, हिंदी जोन प्रमुख, अहमदाबाद म्यूनिसिपल शिक्षक मंडल। एक साल पहले सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 1/4/2005 के पहले जो भी कर्मचारी लगे हैं उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन एक वर्ष से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई नहीं, कोई आदेश पारित नहीं किए गए। तो इसलिए हमें पुरानी पेंशन योजना जो हमारी हक है हमें मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें आज पेन डाउन, चौक डाउन और शट डाउन इस तरह के कार्यक्रम देने पड़े हैं। इसके पहले हम लोगों ने काली पट्टी धारण की, काले कपड़े पहने, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं। तो हमें आज आवश्यकता पड़ी कि हम पेन डाउन, चौक डाउन और शट डाउन करके सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें और पहुंचाएं। और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात से सहमत होकर बहुत जल्द ही इसका आदेश पारित कर देगी जूनियर पेंशन स्कीम पर। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम के मांग के अलावा भी और कितनी आपकी कौन कौन सी मांग हैं जिसको लेकर सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है? सीपीएफ के बाबत में सरकार ने कहा था एक साल पहले कि 10 के सामने हम 14% देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। 10 के सामने 10 दे रहे हैं, 14 के सामने 14 दे रहे हैं। वो भी हमारी एक मांग है कि सरकार ने जो वादा किया था वो सीपीएफ के बारे में भी पूरा करे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आपकी जो भी कोई मांगे हैं वो सरकार सुनेगी, क्योंकि एक साल पहले आपकी तमाम जो मांग हैं सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। सरकार की तरफ से मौखिक कहा गया था कि आपकी मांग स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक इन मांगों पर परिपत्र नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो एक योगदान होता है वो हमारे वोट का होता है। आज से 1 वर्ष पूर्व 5 मंत्रियों के समक्ष ये बात आई गई थी कि भाई जब आपको 1 साल के अंतर्गत ही हम जो है पुरानी पेंशन दे देंगे। आज वो तो उस समय की बात थी जब राज्य के चुनाव थे। आज देश का चुनाव है, 1 साल होने आए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। उस समय जब कहा गया था 4 मंत्री थे, आज 5 मंत्री थे, उसमें से आज 4 मंत्री सिटिंग में हैं। इसके बावजूद भी हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। हम क्या करें? हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हमारा जो एक आंदोलन है वो इसके खिलाफ ही है। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या और भी कदम उठाए जाएंगे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे तो नहीं हुए हैं। अब आगे किस तरह से विरोध होगा, क्योंकि आज पेन डाउन तो हो गया है? आज पेन डाउन हो गया है तो आगे वाले के हम महारैली करेंगे, वो भी नहीं मानेंगे तो हम जो मास सीएल का प्रोग्राम भी रखेंगे। तो ये तमाम सरकारी कर्मचारी जो कि उनकी पेंडिंग जो भी कोई मांगे हैं उनको लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले गांधीनगर में भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी इकट्ठा भी हुए थे और आज गुजरात राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारी पेन डाउन की घोषणा कर चुके हैं। तमाम विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम समेत विधानसभा जब चुनाव गुजरात में पिछले साल हुए थे तब जो भी मांग सरकार ने मौखिक तौर पर स्वीकार की थी उसका भी परिपत्र जारी किया जाए। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।